नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, एपीके डिकम्पाइल। एपी मेन से बहुत से लोग एंड्रॉइड फोन्स यूज करते होंगे और आपने एपीके फाइल के बारे में जरूर सुना होगा। जब हम किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वो हमारे फोन में एक एपीके फाइल की तरह आता है। यह फाइल उस ऐप का कोड और रिसोर्सेज स्टोर करता है। डिकम्पाइलिंग का मतलब है आईएसएस कोड को वापस उस फॉर्म में लाना जिसे हम समझ सकें। यह बहुत यूजफुल हो सकता है डेवलपर्स के लिए जो दूसरे ऐप्स कैसे काम करते हैं यह समझना चाहते हैं, या फिर अगर आपको किसी ऐप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिकम्पाइल करके उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, डिकम्पाइल करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि ऐप कैसे काम करता है यह समझना। अगर आप एक बिगिनर डेवलपर हैं तो यह प्रोसेस आपको कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझने में मदद कर सकता है। अगर आप एक डेवलपर हैं तो आप डिकम्पाइल करके दूसरे ऐप्स का कोड देख सकते हैं और उनसे कुछ नया सीख सकते हैं। यह एक तरह का रिवर्स इंजीनियरिंग है जो आपकी स्किल्स को एनहांस कर सकता है। बग्स को आइडेंटिफाई करना, डिबगिंग के लिए यह एक पावरफुल टूल हो सकता है। कभी कभी आपको किसी ऐप में प्रॉब्लम आती है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता। ऐसे केसेस में डिकम्पाइल करके आप उस प्रॉब्लम की रूट कॉज समझ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यह प्रोसेस आपको एक बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है जो आपके करियर के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। आपको मॉडिफाई करना, डिकम्पाइल करके आप किसी ऐप के कोड में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि नए फीचर्स ऐड करना या एग्जिस्टिंग फीचर्स को इंप्रूव करना। लेकिन ध्यान रहे, यह काम करते वक्त ही आपको एथिकल और लीगल बाउंड्रीज का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे, यह इलीगल हो सकता है। हर कंट्री की लॉज अलग होते हैं, तो इसे करने से पहले अपने लोकल लॉज को जरूर समझ लें। ऐप को ट्रांसलेट करना, अगर कोई ऐप आपकी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है तो आप डिकम्पाइल करके उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। यह एक्सेसिबिलिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। इसे आप उन यूजर्स तक पहुंच सकते हैं जो लैंग्वेज बैरियर की वजह से ऐप का यूज नहीं कर पा रहे थे। ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं। हर डेवलपर के लिए डिकम्पाइलिंग की रीजंस अलग हो सकते हैं। डिकम्पाइल करने के और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें, इसे रिस्पॉन्सिबली और एथिकल तरीके से करें। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए सही टूल्स का होना बहुत जरूरी है। टूल्स हमें न सिर्फ काम को आसान बनाने में मदद करते हैं, बल्कि हमें ज्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट भी बनाते हैं। एपीके डिकम्पाइल करने के लिए भी हमें कुछ स्पेसिफिक टूल्स की जरूरत होती है जो इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हैं। यह टूल्स हमें एपीके फाइल्स की इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने और उन्हें मॉडिफाई करने का मौका देते हैं। चलिए अब हम कुछ पॉपुलर टूल्स के बारे में बात करते हैं जो एपीके डिकम्पिलेशन के लिए यूज होते हैं। एपीके टूल ये एक पावरफुल कमांड लाइन टूल है जो एपीके फाइल्स को डिकम्पाइल और रिकम्पाइल करने में मदद करता है। इसका यूज करके आप रिसोर्सेज और मैनिफेस्ट फाइल्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। JDX ये एक की बेस्ड टूल है जो एपीके फाइल्स को जावा कोड में डिकम्पाइल करता है। यह टूल बिगिनर्स के लिए भी काफी यूजर फ्रेंडली है और कोड को एनालाइज करने में मदद करता है। एंड्रॉइड स्टूडियो यह गूगल का ऑफिशियल IDE है जो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एपीके फाइल्स को डिकम्पाइल करने के साथ साथ डिबगिंग और टेस्टिंग के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। इन टूल्स के अलावा और भी कई एडवांस्ड टूल्स अवेलेबल हैं जो स्पेसिफिक यूज केसेस के लिए काम आते हैं। एएपी अपनी रिक्वायरमेंट और एक्सपर्टीज के हिसाब से इन टूल्स में से किसी एक या मल्टीपल टूल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। हर टूल का अपना एक यूनिक फीचर सेट होता है जो आपके काम को और बेहतर बनाता है। चलिए दोस्तों, अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि एपीके फाइल को कैसे डिकम्पाइल करते हैं। यह प्रोसेस बिगिनर्स के लिए भी काफी सिंपल है, बस आपको इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको वो एपीके फाइल डाउनलोड करना होगा जिसको आप डिकम्पाइल करना चाहते हैं। यह है स्टेप 1। इंश्योर करें कि आप ट्रस्टेड सोर्स से ही एपीके फाइल डाउनलोड कर रहे हैं ताकि कोई सिक्योरिटी इश्यू ना हो। फिर स्टेप 2, आपको अपने कंप्यूटर में एपीके टूल इंस्टॉल करना होगा। एपीके टूल एक पावरफुल टूल है जो एपीके फाइल्स को डिकम्पाइल करने के लिए यूज होता है। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
बस आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। एपीके टूल इंस्टॉल करने के बाद स्टेप 3, कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल ओपन करें और यूएसएस डायरेक्टरी में नेविगेट करें जहां आपने एपीके फाइल सेव किया है। यह स्टेप जरूरी है क्योंकि कमांड्स वहीं से रन होंगी। अब स्टेप 4, यह कमांड टाइप करें। फिलेनमे की जगह आपको अपने एपीके फाइल का नाम लिखना है। ध्यान रहे कि आप करेक्ट फिलेनमे यूज कर रहे हैं, वरना एरर आ सकता है। और फिर स्टेप 5, यह कमांड रन करने के बाद आपके एपीके फाइल का डिकम्पाइल्ड वर्जन एक फोल्डर में सेव हो जाएगा। यह फोल्डर आपके प्रोजेक्ट के लिए काफी यूजफुल होगा। बस इतना ही। अब आप डिकम्पाइल्ड कोड को देख सकते हैं और उसे एनालाइज कर सकते हैं। इससे आपको एप्लीकेशन की इंटरनल वर्किंग काफी अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों, एपीके डिकम्पाइल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स से आप आईएसएस प्रोसेस को और भी आसान बना सकते हैं। सबसे पहला टिप, हमेशा लेटेस्ट वर्जन का टूल यूज करें। टूल्स में रेगुलरली अपडेट्स आते रहते हैं और लेटेस्ट वर्जन यूज करने से आपको लेटेस्ट फीचर्स और बग फिक्सेस मिलेंगे। दूसरा टिप, पेशेंस रखें। डिकम्पाइल करने में टाइम लग सकता है, खासकर अगर एपीके फाइल बड़ी है तो थोड़ा सब्र जरूरी है। और तीसरा टिप, इंटरनेट से मदद लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इंटरनेट पर सर्च करें। बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। इन टिप्स को फॉलो करके आप इजीली एपीके फाइल्स को डिकम्पाइल कर सकते हैं। दोस्तों, डिकम्पाइल करने की पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। यह बहुत जरूरी है कि आप आईएसएस नॉलेज का यूज एथिकल और लीगल तरीके से करें। सबसे पहले, दूसरों का कोड चोरी न करें। डिकम्पाइल करके आपको दूसरों के कोड का एक्सेस मिल जाता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे चोरी कर सकते हैं। और दूसरी बात, मॉडिफाइड एप्स को डिस्ट्रीब्यूट न करें। बिना परमिशन के किसी भी मॉडिफाइड ऐप को डिस्ट्रीब्यूट करना इलीगल हो सकता है। हमेशा याद रखें, डिकम्पाइल करने का मतलब यह नहीं है कि आप रूल्स को तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी एपीके डिकम्पाइल के बारे में। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।